तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनके लिए जस्ट एक बार बता देता हूँ कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस बेसिकली किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के ऊपर वर्क करते हैं और ऑप्शंस जो है राइट देते हैं या तो बाय करने का या तो सेल करने का। बाय करने का राइट कॉल ऑप्शन से मिलता है एंड सेल करने का राइट पुट ऑप्शन से मिलता है। अब इस टर्म को, ये जो राइट टू बाय एंड राइट टू सेल है, इसको इन दो टर्म से कंफ्यूज मत करिएगा, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ये अलग चीज़ होता है जिसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ मैं बात करूँगा तो हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि ये राइट कैसे देते हैं। अब मान लीजिए कि निफ्टी जो है, निफ्टी 24,000 के प्राइस पर है, ठीक है। अब मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा 24,000 का। इट मीन्स कि अगर निफ्टी अगर ऊपर भी चला जाता है, ठीक है, लेट्स से निफ्टी अब चला गया 24,200 पे, 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो अब क्योंकि मेरे पास कॉल ऑप्शन है 24,000 का, तो ये मुझे राइट टू बाय देता है, राइट टू बाय एट 24,000। दैट मीन्स कि ये जो 200 पॉइंट की वजह से कॉल ऑप्शन का जो प्राइस, कॉल ऑप्शन में जो आपको प्रॉफिट दिखेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि निफ्टी को अभी भी मैं 24,000 पे ख़रीद सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इसको सेल कर सकता हूँ 24,200 पे मार्केट में, ठीक है। कॉल ऑप्शन की वजह से मैं इसे ख़रीद सकता हूँ एंड मार्केट में अभी इसका दाम चल रहा है 24,200। सो मार्केट प्राइस पे अगर मैं बेचूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एंड सेम चीज़ इसी तरीके से अगर मैं मान लूँ कि निफ्टी 24,000 पे है और मैंने पुट ख़रीद लिया है 24,000 का, दैट मीन्स कि अगर निफ्टी 23,800 पर चला जाता है, 200 पॉइंट नीचे जा चुका है निफ्टी, बट फिर भी बिकॉज ऑफ पुट ऑप्शन मेरे पास राइट है इसको सेल करने का 24,000 पे, ठीक है। तो अगर मैं 24,000 पे सेल करता हूँ एंड मार्केट से बाय कर लेता हूँ 23,800 में, क्योंकि मार्केट में अभी यह प्राइस चल रहा है, दैट मीन्स कि मेरे पास 200 पॉइंट्स का अभी भी प्रॉफिट है। इस तरीके से कॉल एंड पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होता है। अब समझ लेते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, कॉल ऑप्शन जो है ये राइट टू बाय देता है एंड पुट ऑप्शन जो है ये राइट टू सेल देता है, ठीक है। अब ये किस पे डिज़ाइंड होते हैं, इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स। ऑप्शन किसी स्टॉक के ऊपर भी हो सकता है, इंडेक्स के ऊपर भी हो सकता है। जैसे इंडियन मार्केट में इंडेक्स हो गए, निफ्टी 50 पर ऑप्शंस हैं अवेलेबल, देन बैंक निफ्टी पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा फिन निफ्टी है, इसके अलावा निफ्टी मिड कैप है, इसके अलावा बीएसई पर जो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, उसमें से सेंसेक्स है, और बीएसई का एक और इंडेक्स है बैंक एक्स। अब इंडेक्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, उनके वजह से इंडेक्स बनता है। इंडेक्स खुद एक कंपोजिशन है स्टॉक्स का। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जिनके ऊपर ऑप्शंस बने हुए रहते हैं। अब हर एक डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनमें एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं लॉट साइज़। लॉट साइज़ के अंदर कितने सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ अभी करंटली 15 चल रहा है। दैट मीन्स कि एक लॉट में 15 ऑप्शंस होंगे। आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं खरीद सकते, आपको 15 ऑप्शन एक बार में ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉट बाय करना पड़ता है एक बार में। ये होता है, इस तरीके से ऑप्शंस बने होते हैं स्टॉक्स या इंडेक्स के ऊपर। दूसरा होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब ऑप्शन आप कौन से प्राइस पर ख़रीद सकते हो या बेच सकते हो। जो मैंने फॉर एग्जांपल दिया है कि कॉल आपने 24,000 का लिया, दैट मीन्स कि 24,000 का आपका प्राइस जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। इसी प्राइस पर आप उस स्टॉक को करंटली ख़रीद सकते हो, ठीक है, जिस प्राइस पे आपने कॉल खरीदा है। आपने पुट अगर फॉर एग्जांपल 23,800 का लिया है, दैट मीन्स कि इस प्राइस पे आप सेल कर सकते हो। आपको सेल करने का राइट है 23,800 पर आप निफ्टी को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये होता है स्ट्राइक प्राइस, जिसके ऊपर कॉल या पुट लिखा जाता है। थर्ड होता है ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस। कॉल या
पुट ऑप्शन जो है, फॉर एग्जांपल 24,000 का कॉल या पुट ऑप्शन मैंने लिया, सो इसका प्राइस क्या होगा ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। इसका प्राइस फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपीज़ दे करके आपको कॉल या पुट आपको ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 100 हो सकता है प्राइस कुछ और हो करंटली मार्केट में, जस्ट 100 रुपीज़ दे करके आप 24,000 का कॉल या पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा और कॉल आप सेल करने जाओगे तो ये 100 रुपीज़ 102 104 या कुछ भी हो जाएगा। तो जब आप इसको सेल करोगे तो ये जो डिफरेंस आया आपका, जो 100 एंड लेट से 102 पे था, तो ये 2 रुपीज़ इंटू जितना का भी लॉट है, लेट से 15 का लॉट है, तो 30 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका प्रीमियम जो है वो जितना मार्केट ऊपर जाएगा कॉल का प्रीमियम बढ़ता जाएगा, जितना मार्केट नीचे जाएगा पुट का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। एंड जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा और जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो उन दोनों के डिफरेंस की वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इंडेक्स मैंने बता दिया, इंडिया में काफ़ी सारे इंडेक्स हैं जिनके ऊपर ऑप्शंस लिखे गए हैं जो मार्केट में अभी ट्रेड होते हैं। ये आपको ऑप्शन चेन में दिख जाएगा, किसी भी ब्रोकर पे आप जाओगे तो आपको ये इंडेक्स दिख जाएंगे और साथ में आपको उसके ऑप्शन चेन भी देखने के लिए मिलेंगे उस ब्रोकर पे। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं? स्ट्राइक प्राइस बेसिकली वो प्राइसेस होते हैं जिनके ऊपर ऑप्शंस को लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस को राइट किया जाता है, लिखा जाता है या बनाया जाता है, सिंपली ऐसा बोला जाए तो। ऑप्शंस मार्केट में जब NSE या BSE लेकर के आते हैं तो वो किस स्ट्राइक प्राइस पर अवेलेबल होंगे, तो वो यूजुअली राउंड नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 24,000 एक राउंड नंबर है, 24,100 एक राउंड नंबर है, 24,200 एक राउंड नंबर है, एंड सो ऑन। सो ये रैंडम नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर कॉल या पुट ऑप्शन बनाया जाता है और इनको कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। अब ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे डिसाइड होते हैं? ऑप्शन प्रीमियम डिसाइड करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं किसी एडवांस वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, इसमें मैं इसको कवर नहीं करना चाहता। बट मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉल एंड पुट ऑप्शन के ये फार्मूले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे S जो होता है वो स्टॉक प्राइस या इंडेक्स प्राइस हो गया, K हो गया स्ट्राइक प्राइस, N नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एंड T टाइम टू एक्सपायरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के प्राइस जो है वो डिके होते हैं। इनमें एक चीज़ होता है जिसको कहता है डिके। डिके मतलब उसका प्राइस जो है वो घटता जाएगा। 24,000 का ऑप्शन लेट से एक्सपायरी से 10 दिन पहले 10 डेज बिफोर 100 रुपीज़ का था, ठीक है। बट एक्सपायरी से वो 7 डेज बिफोर वो 80 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। पहले वो 100 रुपये का बिक रहा था, अभी वो सिर्फ 80 रुपये का बिक रहा है। इसके पीछे कारण है ये T टाइम टू एक्सपायरी। इसका इस फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसके वजह से जो कॉल या पुट के प्राइसेस हैं वो डिके होते रहते हैं या उनके प्राइस की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। और ये जो प्राइसिंग का मॉडल है इसको ब्लैक-शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल बोला जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर एक फॉर्म का लिंक भी होगा उसमें आप बता सकते हो। अब ये समझते हैं कि एक ऑप्शन चेन कैसा दिखता है। अब ऑप्शन चेन के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका स्टॉक मार्केट का करंट प्राइस आपको दिख रहा होता है, उसमें स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होता है, बीच वाला जो है ये स्ट्राइक प्राइस है, एंड लेफ्ट साइड में कॉल के प्राइसेस एंड राइट साइड में पुट के प्राइसेस। सो लेट से कोई इंडेक्स है जिसमें स्ट्राइक प्राइस 800, 900, 1000, 1100 एंड 1200, क्योंकि ये राउंड नंबर्स होते हैं तो ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल या पुट ऑप्शन अवेलेबल हैं। कॉल एंड पुट ऑप्शन के प्राइसेस किस हिसाब से होंगे वो एक्सचेंज डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए 100, 200, 300, 400 एंड 500 इस तरीके से ले करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस धीरे धीरे बॉटम टू अप इंक्रीज़ होते हैं, पुट ऑप्शन के प्राइस अप टू डाउन इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको और डिटेल में जानना है या आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी चीज़ इस लेक्चर के साथ कवर करूं, आपको ब्रोकर पे जा करके असल में ऑप्शन चेन दिखाऊं या NSE की वेबसाइट पे दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।